तो अभी हम ऑफ कैमरा चारों बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा, मेरे मन में तभी आ गया कि ये टॉपिक मैं पॉडकास्ट में उठाऊंगा, कि हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा लाइफ पार्टनर की, और महाराज जी हमसे पूछ रहे थे आप लोग की शादी हो गई कि नहीं। फिर हमने इनसे भी वापस पूछा, तो चारों की अभी नहीं हुई है। बट महाराज जी मैं समझना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हमारी ऑडियंस में भी ऐसे होंगे जो सही पार्टनर की पहचान कैसे करें, कौन हमारे लिए सही है कौन नहीं है। आजकल यूथ थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, मल्टीपल पार्टनर्स होना आम है, झूठ बोलना आम है, सबका एक पास्ट रिकॉर्ड भी है, हर किसी का पास्ट रहा है। तो कुछ लोग जो अब नए रिश्ते बनाते हैं वो भी ये इस चीज़ से बॉदर होते हैं कि इनका पहले कितने थे या कौन थे। तो आप कुछ बताइए यंगस्टर्स को सही इंसान की पहचान कैसे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम सीधे ब्याह की आप मुझसे पूछो तो वो तो ऐसे ही हो गया कि आप गणेश जी से कह रहे हो कि मर्सिडीज कैसे मिले, जो खुद मूषक पे चलते हैं वो आपको मर्सिडीज मिले कैसे बताएं। सही बात है। तो मैं तो अभी खुद नहीं जानता कि विवाह के बाद का जीवन कैसा होता है, तो वो मैं कैसे आप नहीं, मैं तो इंसान की पहचान पूछ। हाँ, मैं बस वो अब मैं इसमें वो चीज़ कह सकता हूँ जो मैं गुरुजनों से या ग्रंथों में जो कुछ भी देखा है। देखो, जीवन में जरूरी नहीं है सब चीज़ अच्छी हो और जैसा हम चाहते हैं वैसी हो तो ही हमारी लाइफ अच्छी होगी। कई बार विपरीत वस्तु भी जीवन में हमको सुधारने के लिए आती है। कई बार गलत चीज़ें, गलत संग या गलत व्यक्ति भी जीवन में इसलिए आता है ताकि उससे हम कुछ सुधरें। जैसे कि मैं कहता हूँ कथाओं में कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो पत्नी थी ना वो थी बहुत अनुकूल थी उनके, लेकिन बीच में एक बार ऐसा विपरीत कुछ सेशन आया था, वो पूरा कथा आती है तुलसीदास जी की। यदि वो नहीं हुआ होता तो आज विश्व को गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं मिलते। मतलब एक जरूरी नहीं है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा तो ही आप लाइफ अच्छे से जी पाओगे। कई बार आपका जो क्रिएशन है, आप जो दुनिया को मिल रहे हो, कई बार उसके पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ होता है जो आपसे विपरीत है और उसने आपको ऐसा बना दिया है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की इच्छा से पहले तो ढूंढ लो जो आपको लगे बढ़िया, और जिस पर मन अटक जाए उसके संग पर रह ही लो। अब वो विपरीत, अब आपके अनुकूल है कि प्रतिकूल है, आपके लायक है या बिना लायक है, वो बनाने आपको ही आया है। जैसा भी है आपका उससे निर्माण वो होगा। मैं एक कथा सुनाया करता हूँ कथा में कि एक गांव में एक बहुत बड़ा तत्व चिंतक रहता था। वो क्या होता है थोड़ा? तत्व चिंतक बोले तो सॉक्रेटिस, मतलब आपके जो बहुत चिंतन करता है, मतलब अच्छे अच्छे गुण बताता है, भाव बताता है, एक एक चीज पर बहुत चिंतन करता है। अब उसको मैं और क्या बोल सकता हूँ। ये प्रोफेशन होता है? हाँ, तत्व चिंतक मतलब पूरा गांव उन्हीं से पूछने जाता है, एक प्रकार से पंच समझ लो। अच्छा, एडवाइजर। एडवाइजर समझ लो। हाँ हाँ, ऐसा समझ लो, अब जो भी भाषा में आप उसको लेना चाहो। तो एक तत्व चिंतक था, तत्व एक चीज को लेकर उस पर बहुत चिंतन करता था और अच्छी अच्छी बात बताता था। दुनिया भर के लोग उसके पास आते थे छोटी छोटी चीजों पर बात करने के लिए। लेकिन उसकी जो पत्नी थी ना वो बड़ी मतलब विपरीत थी उससे। वो उसको मारती भी थी, डांटती भी थी बहुत, मतलब उसका निज जीवन जो था वैवाहिक वो अच्छा नहीं था, और ये बात पूरा गांव जानता था। एक गांव का बालक था, उसके पीछे उसके परिवार वाले पड़ गए, बोले ब्याह करो ब्याह करो ब्याह करो। उसने कहा यदि हमारे गांव का वो व्यक्ति बोल देगा कि तू ब्याह कर ले तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको लगा वो कभी नहीं बोलेगा कि तू ब्याह कर, क्योंकि उसको पता है कि उसका जीवन कैसा है। तो गांव के सब लोग पहुंच गए, बोले भाई देखो हमारा बेटा ब्याह नहीं कर रहा है। और इसने कहा यदि आप बोल दोगे तो ये ब्याह करेगा, आप बताओ इसको ब्याह करना चाहिए कि नहीं। तो उसने तुरंत कहा भाई जितना जल्दी हो सके ब्याह करो। अच्छा। तो उसने कहा महाराज आप कैसे बोल सकते हो, मैं तो जानता हूं ना, मैं क्या पूरा गांव जानता है कि आपकी पत्नी कैसी है, वो आपके संग क्या क्या करती है, तब आप कैसे कह सकते हो। भाई दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता, आप तो जबरदस्ती मुझे ढाल रहे हो उसी अंगार में जिसमें खुद जल रहे हो। हाँ। ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उसने कहा देख भाई अगर पत्नी अच्छी आई
अनुकूल आई तो भगवान की कृपा, और यदि प्रतिकूल आई तो एक की जगह 2 तत्ववेत्ता हो जाएंगे, तत्वचिंतक हो जाएंगे गांव में, एक की जगह 2 साइंटिस्ट हो जाएंगे, 2 अच्छे सोचने वाले हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहने का अभिप्राय उसने ये बात कह करके बताया कि मैं आज तत्व चिंतक हूं मैं आज एक अच्छा चिंतक व्यक्ति हूं, इसमें कृपा मेरी विपरीत पत्नी की है, उसी की वजह से बन पाया। तो लाइफ में जरूरी नहीं है कि अच्छा आदमी आएगा तभी आप अच्छे रह पाओगे। कई बार बिगड़ा हुआ आदमी आता है और वो आपको अच्छा क्रिएट कर जाता है। और इसके कई सारे आप लोग तो जानते हैं, यूथ में कई लोग हैं, किसी अच्छे नामी व्यक्ति से कभी मिलें तो कभी देखिएगा जरूर, उसने अपनी लाइफ का एक फेज इतना खतरनाक सहा होगा, किसी बहुत अपने ने ही उसका निर्माण ऐसा कर दिया होगा, धोखा दे के या उसके साथ गलत करके या उसके साथ में कुछ इस प्रकार का व्यवहार करके। तो बस अंत में यही परिणाम है, लाइफ में खोज लो जो चाहे, जैसे चाहो, लोगों से मिलने का प्रयास करो, ब्याह कर लो या मित्रता करो, जो भी है, पर निश्चित है कि हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी कारण से आया है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के या आपको क्रिएट करके ही जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न आपका था कि अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या है। आज के लोगों की ना दृष्टि में आ चुका है कि वो व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं, उसके लुक्स कैसे हैं, उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसके पास धन कितना है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज और कितनी हैं। हम उस चीज़ से प्रभावित होकर संबंध बनाते हैं, स्वभाव को एक प्रकार से किनारे कर देते हैं। तो प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। भले ही लुक्स अच्छे ना हो, भले ही आजकल होने लगा है विवाहों में भी, आजकल यूथ के लोग मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, तो उनको ये नहीं चाहिए कि हमारा पति या हमारी पत्नी ज़्यादा सुंदर हो, स्वभाव अच्छा हो, नेचर अच्छा हो, नेचर हमारे जैसा हो, फिर हम लोग, तो यही होना चाहिए, प्रभाव नहीं देखो। एक आपने बात कही थी कि आंखों से भी पता चल जाता है इंसान का, तो वो कैसे पता चलता है? वक्त्रम विकारेण, 3 चीज मानव की पहचान कराती हैं। सबसे पहले उसकी आंखें, यदि आंखें बहुत चंचल हैं, बार बार इधर उधर मटक रही हैं, ऊपर नीचे घूम रही हैं, ज्यादा ही मटक रही हैं, तो निश्चित है कि व्यक्ति जो है ना वो थोड़ा सा मन चला है। हाँ, मन चला बोलो या चंचल बोलो, भाई जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भावना से सोचे सोचो, पर जिसकी बहुत चंचल है, स्थिर नहीं है नेत्र, निश्चित है कि उसका थोड़ा जो मन है ना वो इधर उधर ही है। हाँ हाँ महाराज जी, लेकिन आप तो तस्वीर देखकर ये पहचान ले रहे हैं कि उसकी आंखों में मनचलापन है, जैसा आप बता रहे थे। आज मैं नहीं, आज सब पहचान जाते हैं भाई कौन किसका। आप किसी की भी फोटो देखते हो तो एक बार से अगर आपको कहा जाए एनालाइज करो कैसा है, तो आप भी उसके थोड़े हाव भाव देख के अपने प्रोडिक्शन तो कर ही दोगे, और 90% नहीं, 100% नहीं, 10% आपका प्रोडिक्शन ठीक जाएगा। ये हर मानव के पास एक गुण है कि वो व्यक्ति का आकार हाव भाव देख करके बहुत कुछ अपने आप प्रेडिक्ट कर लेता है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक स्तर में आ जाओगे ना, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाओगे, ठाकुर जी का स्मरण करने लगो सत्संग, तो ये प्रेडिक्शन आपका बढ़ते 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 80% भी पहुंच जाएगा। कि आप व्यक्ति के हाथ मिलाने के तरीके से, बैठने उठने के तरीके से आप पहचान जाओगे कि वो कैसा है, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा, माता पिता की सेवा करता होगा कि नहीं, वो सब आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। तो पहले नेत्र, दूसरे वक्त्र, वाणी, शब्द, शब्दों का प्रयोग, हम बोलते समय कौन कौन से शब्द बोलते हैं। अभी जैसे मैंने तत्व चिंतक बोला, अब बोले ये क्या होता है अब तत्व चिंतक मतलब थोड़ा शब्दों का प्रयोग भी बताता है कि व्यक्ति कैसा है। अब वो सब आप समझ रहे हो, जैसे कि कोई बहुत ही अल्हड़पने से बात करता है तो निश्चित है कि उसका कैसा स्वभाव होगा। तो नेत्रम, वक्त्रम, और तीसरी बात विकार, बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, खाने का तरीका। आपको पता है ये राहु और केतु, ये जो 2 नक्षत्र बने, ये पहले स्वर भानु एक ही थे, ये पकड़े कैसे गए? इनको भगवान ने सुदर्शन चक्र से अलग किया। वो पूरी बड़ी कथा है, जब अमृत प्रकट हुआ तो भगवान नारायण मोहिनी बन करके आए, और मोहिनी बन करके उन्होंने दैत्यों से कहा कि एक काम करते हैं,
अमृत का जो पतला पतला अंश है ना, पहले देवताओं को पिला देते हैं, नीचे गाढ़ा वाला वो आप दैत्यों को पिला देंगे। तो दैत्य तो इतने मोहित हो गए थे मोहिनी के रूप में, बोले जो तुम चाहो करो, पहले इनको पिलाओ फिर हमको पिला दो, पियेंगे तुम्हारे हाथ से। लेकिन उसमें एक स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, उसने सोचा ये जरूर कोई देवताओं की चाल है, बाकी फंसे तो फंसे, मैं तो पी लूं अमृत। तो वो जाके देवताओं में बैठ गया, और जब अमृत पिलाते पिलाते जैसे ही स्वर भानु को पिलाया तो उसने अमृत पीते समय आवाज की। मतलब देवता कभी आवाज करके खाना पीना नहीं करते, उसने जब अमृत पीते समय थोड़ी आवाज की, इतने में ही देवताओं के कान खड़े हो गए और सबने कहा ये दैत्य है। 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, उनमें कहाँ पता चले कौन दैत्य कौन। तो जैसे ही उसने आवाज की अमृत पीते समय, तुरंत सबने कहा कि ये दैत्य है, और सुदर्शन चक्र ने उसको बीच से अलग किया। लेकिन अमृत पी चुका था, 2 रूपों में आ गया। मतलब हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हर चीज बताती है हम कैसे। तो इसलिए 3 बातें बताई जाती हैं किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए, नेत्र, वक्त्र और उसके विकार। अब हम इसी हिसाब से चलेंगे, जो आपने बोला है यही होगा जजमेंट का। बिल्कुल। वो बात अलग है, बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन चलेंगे इसी हिसाब से।